अभी हम लोग ना एक मेंसुरेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा बात रहता है कि क्यूबाइड की बात, तो हमें क्यूब के केस में कौन कौन से फॉर्मूला का हमको यूज करना होगा। तो पहला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कितना सरफेस है? 6 ना, 6 स्क्वायरल सरफेस है ना, तो हम लोग लिखेंगे 6a²। ए क्या है? तो लेंथ ऑफ द एज, जो भी एक लेंथ ऑफ एज है। अब क्या हुआ कि एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा बच्चे? कर्व सरफेस मतलब टॉप बॉटम रिमूव। तो बच्चा हमारे पास 4 ना, तो हम लोग लिखेंगे 4a²। अगर क्वेश्चन आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब, अब क्या बच्चों एक ही क्यूब ऑफ है ना, तो हमारा होगा 5a²। अब यदि इसके बाद अगर आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, ऑल डायमेंशन सेम है, a इंटू ए तो ए क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा? √3 इंटू ए। क्वेश्चन जनरली पूछा करता है बताओ लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा है जिसको आप एक क्यूबिकल किसी भी बिल्डिंग में या प्लेस पर आप उसको प्लेस कर सकते हो, तो हमारी वो लेंथ कौन सा होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। बच्चों अगर क्यूबाइड की बारी आती है तो क्यूबाइड में हमारा क्या होता है कि 2 सरफेसेज होती है, 2 सरफेस जिसमें लेंथ ब्रेथ, 2 सरफेस जिसमें ब्रेथ हाइट और 2 सरफेस जिसमें लेंथ और हाइट। तो बच्चों क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होगी हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तब क्या बच्चों सारे सरफेस आ जाएंगे ना, तो 2l इंटू बी इंटू एच एंड एच इंटू एल। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, अब क्या आएगा बच्चों? तो एरिया ऑफ ऑल वॉल्स एंड बॉटम, तो यानी तुम्हें यूज करना चाहिए 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बच्चों अगर यदि आता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ डायगोनल क्या, तो √a² b² h², क्योंकि इसका 3 डायमेंशन अलग अलग होते हैं। अब हमारे साथ इसके बाद हम लोग एंट्री लेते हैं कहाँ? तो सिलेंडर का केस में। सिलेंडर में क्या होती है? तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, कुछ हम पहले लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या 2πRh, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तब हम लोग क्या करेंगे? तो 2πr को कॉमन ले लेंगे, h प्लस r। ये सबसे सॉल्यूशन को बहुत ही इजी करेगा ये फॉर्मूला, अगर आपको यूज करना है तो। अलग अलग हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, कर्व सरफेस निकालेंगे, टॉप निकालेंगे, बॉटम निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब क्या आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, तब क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि πr आपका कॉमन हो जाएगा और 2h प्लस r।
इस फॉर्मूले का यूज करोगे डायरेक्ट हो जाएगी। अब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर ना, और हाइट एच यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कोन का। कोन में क्या करना है, तो कर्व सरफेस एरिया, उसके पहले हम लोग को एक तो स्लैंट हाइट बच्चों एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्लैंट हाइट का मतलब है आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया बच्चों तो पाई आर एल एंड पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन ले लेना एल प्लस आर। और वॉल्यूम ऑफ द कोन, वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों इसके बाद जैसे कोन कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा एक स्फेयर। आगे इसको क्लीन कर लेते हैं। अब बच्चों इस स्फेयर की जब बात आती है तो स्फेयर में हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया, और हम लोग यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई पूरी पार्ट ये मूवेबल होता है, तो इसका हम कर्व सरफेस की बात नहीं करते हैं। और वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद बच्चों हमारे पास आती है हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर के लिए क्या होगा, तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात किया जाए तब क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इसके बाद ये स्फेयर, हेमीस्फेयर, कोन सिलेंडर, इसके बाद एक आता है हॉलो सिलेंडर की बारी। हॉलो सिलेंडर की जब बारी आती है बच्चों तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ये क्या होगा, तो 2 पाई और h को बच्चों यहाँ पे रखना, और r की जगह पर एक्सटर्नल r एंड इंटरनल r। हॉलो है ना, तो इनसाइड का अलग, आउटसाइड का अलग। अब आएगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर बच्चों हम आपको एक डिराइवेशन के फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, जो ध्यान से देखना, ताकि हम जब आपको इसकी बात लिखें तो आपको कुछ बातें समझ में भी आनी चाहिए। जैसे अगर कोई कहेगा, अगर इस तरह से अगर फिगर हम लोगों को बनाता है, एक सिलेंडर, इसके आउटसाइड सेम हाइट का सिलेंडर, और अब कह रहा है ये बच्चों क्या होगा, ये इंटरनल आर और ये एक्सटर्नल आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, ये तो रहेगा ही ना जो कर्व सरफेस में है, और इसके अलावा क्या एक रिंग ऊपर है और एक रिंग नीचे है। तो बच्चों उसके जगह पर क्या करोगे कि एक कर्व सरफेस 2 पाई h r प्लस r। अब 2 रिंग जब होगा बच्चों तो हमारे पास 2 पाई कैपिटल R, और हमारे पास इस रिंग का एरिया के लिए तो -r r प्लस r। देखो बच्चों ये आपको हम सिखाने की बात कर रहे हैं कि अब देखो 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, तो यहाँ यूज करना 2 पाई, r प्लस r भी कॉमन, क्या बचेगा h, इधर क्या है बच्चों r माइनस r। तो फाइनल जो रिजल्ट हमको है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें ये यूज करना है, न कि डिराइव। तो आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया
कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर बच्चों क्या लिखोगे 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये डिफरेंसेज हम लोग जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आएगी। और क्या, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा बच्चों, सेम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो भरी रहती है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड टू मेक हॉलो सिलेंडर, तब बच्चों क्या करना होगा कि पाई एच जो हमारा है वो कॉमन हो जाएगा। और क्या, तो आर प्लस आर आर माइनस आर, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द हॉलो सिलेंडर। इससे हम लोग ये बात फाइंड करते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग अगले जो हमारा जो लेक्चर आएगी वो इनके सॉल्यूशन बेस्ड, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहेंगे, एप्लीकेशन फॉर द मेंसुरेशन।